फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे का एक नया कारनामा सामने आया। अपनी गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टर्स की ड्यूटी उन्होंने लगवाई है। सुबह शाम 7 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। फतेहपुर के मुख्य पशु चिकित्सक ने यह आदेश जारी किया है। डीएम की गाय की देखभाल करेगा डॉक्टरों का जत्था। हर डॉक्टर सुबह शाम अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का ये बड़ा वाकया सामने आया है। मुख्य पशु चिकित्सक का पत्र मीडिया में वायरल हो रहा है। डीएम अपूर्वा दुबे के पति कानपुर के जिलाधिकारी हैं। आईएएस विशाख जी की पत्नी है अपूर्वा दुबे, जिनका कारनामा सामने आया है। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का ये पूरा मामला है और ये जो पत्र है सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। कानपुर के डीएम की पत्नी है अपूर्वा दुबे। अपनी गाय के देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों का पैनल उन्होंने लगवा रखा है। और हर डॉक्टर सुबह शाम अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, लेकिन प्रशासन के ही अधिकारी, खासतौर से जिला अधिकारी ही इस तरीके की बात करेंगे तो सवाल उठेगा। डीएम की गाय की देखभाल करेगा डॉक्टरों का पैनल। हर डॉक्टर सुबह शाम अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। फतेहपुर की गौशालाओं में भूखी हैं गायें, लेकिन डीएम की गाय के लिए विशेष प्रबंध, स्पेशल भूसा और स्पेशल चारा आता है। 7 सरकारी डॉक्टर्स देखभाल करते हैं। फतेहपुर डीएम की गाय का बड़ा जलवा है। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का बड़ा मामला। पूरा पशु चिकित्सा विभाग डीएम की गाय की सेवा में। दिल्ली में स्टेडियम कांड भी इससे छोटा है। दिल्ली में वॉक के लिए खिलाड़ियों को बाहर कराते थे आईएएस। फतेहपुर के डीएम ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फतेहपुर के लोगों का कहना है कि डीएम बंगले में राजशाही चलती है। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग चल रहा है। तो फतेहपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर गौशालाओं में गायों की स्थिति क्या है? बद से बदतर है। लेकिन डीएम की गाय के लिए विशेष प्रबंध किए जाते। बाकायदा डॉक्टरों का पैनल है जो सुबह शाम गायों की देखभाल करेगा। सरकारी दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। पूरा जो पशु विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग है, वो डीएम की गायों की निगरानी रखेगा, देखभाल करेगा और इसके लिए रिपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन फतेहपुर की अगर बात करें तो स्थितियां बेहद बदतर हैं। यहाँ पर जो गाय हैं उनको ठीक से चारा और भूसे की व्यवस्था भी नहीं है। महेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जरा जानेंगे पूरा मामला क्या है? देखिए शिवांगी, पूरा मामला ये है कि जो डीएम साहिबा हैं अपूर्वा दुबे, उन्होंने एक अपनी गाय पाल रखी है जो बीमार चल रही है। बताया जाता है कि उसे थनैल का रोग हुआ है। इसको लेकर के वहां पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था कि इसकी व्यवस्था की जाए। इसके बाद वहां पर एक डॉक्टर रोज जाता था, तो डॉक्टरों के बाद फिर 7 डॉक्टरों की देवाई टीम बना दी गई और उसका बाकायदे आदेश लिखा पढ़ी में जारी हुआ। लिखा पढ़ी में आदेश जारी होने के बाद वो सोशल मीडिया में आदेश जो है वायरल हो जा रही थे। अब हड़कंप बन गया है। कहीं न कहीं ये एक जो आईएएस लॉबी है उसका तुगलकी फरमान सामने आया है। गौशालाओं की स्थितियां बद से बदतर हैं, लेकिन जो डीएम साहिबा की गाय है, अधिकारियों की गाय है, उसके लिए 7 लोगों डॉक्टरों की टीम लगा दी जाती है। अब सबसे खास बात यह है कि आज संडे का दिन है, अधिकारी अपने अपने बंगलों में है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो सीबीओ हैं वो भी कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अपर स्तर का मामला है। तो सवाल इस बात का उठता है कि अब इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा? कहीं न कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, पद का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है महेश, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है आपको गायों की सेवा करनी है तो आप और भी जगहों से इस तरीके की नजीर पेश करें, लेकिन आप अपने घर में पर्सनली आपने डॉक्टरों का पैनल रखवाया है और गायों की सेवा आप करवा रहे हैं। ये गलत है और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है इसमें। महेश, क्या कुछ कहना है इस पर और लोगों का, जो और लोग हैं इस खबर से जुड़े हुए? देखिए शिवांगी, पूरे मामले में कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो विपक्ष ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं
लेकिन चूंकि जो फतेहपुर का विपक्ष है यहाँ पर बहुत ज्यादा विपक्ष के नेता नहीं है। ऐसा अनुमान है कि जो हाई लेवल के विपक्ष के नेता हैं वो भी इस पे नजर टिकाए हुए हैं, सवाल उठाएंगे। एक IAS लादी का मामला है और साथ साथ चिकित्सकों की जब ड्यूटी लगा दी जाती है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। और सबसे ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी पैमाने पर किरकिरी हो रही है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस मामले में सरकार क्या करती है, संबंधित IAS अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है, जो CBO हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिनका आदेश जारी हुआ है, तो उसमें क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ी बात। तो फतेहपुर की DM अपूर्वा दुबे का कारनामा आपको लगातार बता रहे हैं। अपनी गायों की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी उन्होंने लगवाई। सुबह शाम 7 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी उन्होंने लगवाई है। फतेहपुर के मुख्य पशु चिकित्सक ने आदेश जारी किया है, DM की गाय की देखभाल करेगा। डॉक्टरों का जत्था, हर डॉक्टर सुबह शाम अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का बड़ा मामला, मुख्य पशु चिकित्सक का पत्र मीडिया में वायरल हो रहा है। DM अपूर्वा दुबे के पति हैं कानपुर के DM IAS विशाख जी की पत्नी है अपूर्वा दुबे, जिनका नाम सामने आ रहा है। तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर। DM अपूर्वा दुबे के पति कानपुर के DM हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के आदेश जारी किए जाते हैं। अपनी गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों का पैनल उन्होंने अपने घर में लगवा रखा है। तो प्रदेश में गायों की क्या स्थिति है, ये सभी जानते हैं। एक तरफ तो CM योगी का आदेश है कि गायों की दुर्दशा ना हो, उनके लिए पर्याप्त चारे और भूसे की व्यवस्था हो, उनके लिए खाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां अभी बहुत बेहतर नहीं हैं। और वहीं अगर हम बात करें फतेहपुर की DM, जिन्होंने डॉक्टरों का पूरा पैनल अपने घर में लगवा रखा है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। तो बात हो रही है फतेहपुर की DM अपूर्वा दुबे की, जिनका नया कारनामा सामने आया। अपनी गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी उन्होंने लगवाई है। सुबह शाम 7 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाई है अपने आवास पर, जो उनके गायों की देखभाल करेंगे। और मुख्य पशु चिकित्सक का जो वीडियो है, जो पत्र है, वो भी सोशल मीडिया में इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। फतेहपुर की DM की हम बात कर रहे हैं, जिनका कारनामा सामने आया है। सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, एक तरफ तो प्रदेश में गायों की स्थिति तो सभी जानते हैं, दूसरी तरफ जो जिलाधिकारी हैं वो इस तरीके के आदेश देंगे तो क्या कहा जाए? संजय, DM का जो आदेश देखने को मिला है और DM के आवाज पे जिस तरीके से उनकी गाय के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि वो DM की गाय है तो ऐसे में उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वही जनपद फतेहपुर है जहाँ पर गौशालाओं में गायों को बिना चारे के मरते हुए देखा गया है, चाहे ये अवगासी की गौशाला रही हो या फिर गाजीपुर कस्बे के पास की गौशाला, वहाँ की गौशालाओं के की तमाम पिक्चर निकल करके सामने आई थी और तब भी जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे भी वहाँ पर थी। लेकिन उन गायों के बचाव को बात छोड़ दीजिए, उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त सही ढंग से होना चाहिए वो समय पे नहीं हो पाया। लेकिन DM साहिबा की गाय का ट्रीटमेंट के लिए 7 डॉक्टर अलग अलग पूरे दिन देखभाल करेंगे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये तुगलकी फरमान जैसा है, क्योंकि अगर गायों की रक्षा और गायों को भोजन देना, उनकी व्यवस्था करने के लिए
सरकार कटिबद्ध है और सरकार बजट भी पास कर रही है, तो अन्य गायों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार डीएम के द्वारा क्यों किया जा रहा है? ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर खुद की बनती है, लेकिन खुद की गाय के लिए उन्होंने जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान जारी करके और वहाँ के जो वेटनरी पशु अधिकारी हैं उनसे डॉक्टरों की ड्यूटी लगवाई जाती है और अपनी गाय के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि जिलाधिकारी केवल अपने लिए शासन का और सरकार का दुरुपयोग न करे, सरकारी धन का दुरुपयोग न करे, बल्कि जिन बातों को लेकर के सरकार खुद कटिबद्ध है और उनकी एक की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों के कंधों पर डाली जाती है, आखिरकार उन गायों को, उन पशुओं को ऐसी गर्मी में भी चारा मिल सके, पानी मिल सके, जिससे वो सुचारू रूप से रह सके। ऐसी तमाम गौशालाएं हैं जहाँ संजय, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे। महेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। महेश, जरा ये बताइए, अब तो जिलाधिकारी ने खुद ही आदेश दे दिया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति फिर क्या कहेगा, क्योंकि खुद ही वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का। देखिए स्वाति, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक आईएएस से जुड़ा हुआ है और आईएएस में एक कहीं ना कहीं लॉबिंग होती है और जो नीचे के मतहत कर्मचारी हैं उनका बोलने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सोशल मीडिया में 7 डॉक्टरों को लगाए जाने का लेटर जारी हुआ और इसके बाद जब खबरें चल रही हैं तो इसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर है वो कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि मामला हाई लेवल का है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने स्वविवेक से आदेश जारी किया या मौखिक तौर पर महेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। संजय, आपके पास हम आएंगे। संजय, अब सवाल ये है कि जिलाधिकारी खुद ही आदेश दे देता है, गायों की दुर्दशा तो सभी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब कोई बोले क्या? बिल्कुल साथ ही अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जिलाधिकारी किसी भी प्रकार की मंशा जाहिर करता है अपने लिए, तो किसी भी अधिकारी की, जिले के अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उस आदेश को काटा जा सके। यही वजह है कि सीबीओ की ने जिस तरीके से ड्यूटी लगाई है, क्योंकि डीएम के कहीं ना कहीं अंदर खाने विदाउट पेपर वर्क जो आदेश होता है उसे भी मातहत अधिकारियों को मानना होता है। और यही वजह है कि डीएम ने जिस तरीके से आदेश जारी किया फोनिक वार्ता के दौरान, तो सीबीओ ने को ड्यूटी लगानी पड़ी। ऐसे में 7 डॉक्टर एक गाय के निरीक्षण करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करेंगे। मैं पहले भी यही बात कह रहा था कि आखिरकार जो गाय इस गर्मी में जब तापमान 47-48 बांदा और बुंदेलखंड की तमाम जिलों का है, फतेहपुर जनपद जो खुद बुंदेलखंड से सटा हुआ है, जहां जमुना में भी गायों को और पशुओं को पानी पीने को पर्याप्त ढंग से नहीं मिल पा रहा है, वहां की जो गौशालाएं हैं उनके हाल किस तरीके से। बिल्कुल संजय, मेरा वही सवाल है, वही मैं जिक्र भी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया संजय कि आप एक जगह अगर करते हैं तो आप दूसरी जगह पर भी करिए, एक नजीर पेश करिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। जुमे की नमाज